आप जो जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारा नगर भी धार्मिक है, हमारे नगर में भी धार्मिक लोग निवास करते हैं। आपके माध्यम से उन लोगों को भी कुछ धर्म का लाभ हो। उन ब्रह्मचारी जी ने सेठ जी की बात को नजरअंदाज कर दिया, उनकी ओर ध्यान ना दिया। सेठ जी मन में विचार करते हैं, अरे इतने बड़े त्यागी व्रती है, ठीक है, समय नहीं होगा, हमारा पुण्य अभी क्षीण है, जो हमें धर्म का लाभ नहीं मिल पाया। हम लोग क्या समझते हैं, जब हमें प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो हम समझते हैं कि जल्दी बंद हो जाए, हम तो नाटक नौटंकी देखने आए हैं, प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। हम लोगों के मन में भी यही भावना है, लेकिन उस सेठ के मन में क्या भावना है, हमें तो धर्म का लाभ लेना है। सेठ जी पुनः गए, कुछ दिनों बाद पुनः निवेदन किया, लेकिन उन्होंने फिर से नजरअंदाज कर दिया। सेठ जी थोड़ा सा व्याकुल मन के साथ अपने नगर लौट आए, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। जो व्यक्ति त्यागियों के प्रति अनुराग की भावना रखता है, जो व्यक्ति साधुओं के प्रति अनुराग की भावना रखता है, वह व्यक्ति समाज में किसी पद प्रतिष्ठा पर हो अथवा नहीं हो, उस व्यक्ति का समाज में रुतबा हो अथवा नहीं हो, उस व्यक्ति की समाज में चलती हो अथवा नहीं चलती हो, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि हमारे बराबर वाले नगर में कोई साधु आए, कोई त्यागी व्रती आया, तो वो व्यक्ति रुक नहीं सकता, वो अवश्य जाएगा, उनके दर्शन करेगा और अपने मनोभावना को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। वो चाहेगा कि मेरे नगर में भी आप आओ। आप लोग भी तो करते होंगे, जब आपके गुरुवर आपके नगर के समीप हो तो आप भी जाकर के निवेदन करते होंगे। अगर करते हैं तो समझ लेना हम सब पुण्यवान हैं, अगर नहीं करते हो तो समझ लेना हमारा पुण्य क्षीण है कि हम अपने नगर के पड़ोस में आए साधुओं को, त्यागी व्रतियों को भी आमंत्रण नहीं दे पाए, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। वे सेठ जी माने नहीं, पुनः तीसरी बार गए और उन त्यागी व्रती से निवेदन किया, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तो त्यागी व्रती जी ने निवेदन को स्वीकार कर लिया। जैसे ही निवेदन स्वीकार किया और वह सेठ के साथ उस नगर में आ गए। सेठ जी ने कहा कि आज से आप इस चैतान्य में निवास करेंगे। अब वह त्यागी व्रती जो वास्तविक में त्यागी व्रती नहीं है, बना किस लिए था, उस मूर्ति की चोरी के लिए बना था। उसका लक्ष्य सिद्ध हो चुका है, स्वयं सेठ ने उसको उसके चैतान्य में स्थान दे दिया। अब वह भक्ति करता, प्रतिदिन जन साधारण समूह को संबोधित करता, लेकिन मन तो बार बार उस प्रतिमा पर ही जाता, मन तो बार बार उस सोने चांदी हीरे माणिक पुखराज नीलम वैडूर्य मणि पर ही जाता। पब्लिक बैठी है, जन समूह बैठा है, लेकिन मन कहीं और है। वह चोर जो त्यागी के रूप में विराजमान है, बार बार उस चोरी को करने की योजना बना रहा है, सोच रहा है कैसी चोरी करूं। इसी मनोभाव के साथ समय बीतता गया। एक दिन सेठ जी को किसी काम से नगर छोड़कर जाना पड़ा। अब सेठ जी ने अपने पहरेदारों से बोल दिया, आपको ब्रह्मचारी जी का ध्यान रखना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है। अगर मैंने किसी प्रकार की शिकायत सुनी तो खबरदार। अब उन पहरेदारों को उनकी सेवा में लगा दिया और आज्ञा का पालन करने को भी कह दिया। अब उस ब्रह्मचारी
चोर के मन में क्या आया, अब तो काम हो ही जाएगा। वह चोर प्रतिदिन चोरी करने की भावना रखता, लेकिन उन पहरेदारों को देख करके डर लग रहा है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। आप लोगों को भी डर लगना चाहिए कि मैं मंदिर की एक छोटी सी वस्तु अगर अपने घर ले आया तो कर्मों के पहरेदार मुझे छोड़ने वाले नहीं। वे कर्मों के 8 कर्मों के पहरेदार जो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वे क्या मुझे छोड़ेंगे? अरे आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर किसी ने अपने घर में मंदिर की सीमेंट की खाली बोरी भी ला करके बिछा दी तो भी निर्माल्य का दोष लग गए। हम लोग तो क्या क्या ले जाके मंदिर का अपने घर में रख लेते हैं, सोचना जरा इस निर्माल्य का क्या पाप और पुण्य है। विचार करना कि हम अनुष्ठान के नाम पर कितना धन एकत्रित कर लेते हैं, कि हम मुनिराज के आहार के नाम पर कितना धन एकत्रित कर लेते हैं, हम ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए कितना धन एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसको मंदिर के खाते में डाल लेते हैं। और मौका देखकर, जैसे उस चोर ने मौका देखकर प्रतिमा को चोरी करने की भाव बनाई, हम लोग भी उस चोर की भांति उस अकाउंट से वो बैलेंस निकालने में चूकते नहीं है और उस धन का बिना ब्याज के साथ उपयोग और उपभोग करते हैं। उस चोर ने भी उस प्रतिमा को चुराने का पुरुषार्थ किया, लेकिन पहरेदारों को देख करके डरता रहा। समय बीतता गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, इसी तरह पूरे 7 दिन बीत गए। और 7 दिन बाद पुनः सेठ जी आ गए। अभी तक वे सेठ आए और चैत्यालय के दर्शन किए। जैसे ही सेठ को देखा, उस चोर के मन में तीव्र क्रोध और ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। अरे अभी तो तुम गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मात्र 1 सप्ताह में तुम आ गए। उस चोर की इच्छा पूर्ण ना हुई और वह उन तीव्र क्रोध के परिणाम से, उस ईर्ष्या के भाव से, उस निर्माल्य के चोरी के भाव से, उस प्रतिमा की चोरी की भाव से कुष्ठ रोगी हो गया। उसको कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग के कारण वह चोर ज्यादा लंबा जीवित ना रह सका। आखिर में दम तोड़ करके मर ही गया। बंधुओं, अभी तक उस चोर ने चोरी नहीं की, केवल भावना भाई। उस भावना का प्रतिफल हुआ कि उसको कुष्ठ रोग हो गया। जब हम लोग मंदिर के धन को, उस मंदिर की दुकान को, जिसका आज 5,000 10,000 किराया होना चाहिए था, पट्टे पर लिखवा ली और आज भी 100 रुपए महीना मंदिर को दे रहे हैं। सोचना जरा, क्या उस दुकान की वैल्यू आज भी 100 रुपए 200 रुपए महीना देने की ही है? अरे जब उस दुकान का पट्टा लिखा था, उस समय उस 100 रुपए की वैल्यू आज के 1 लाख के बराबर थी, लेकिन हम लोगों ने आज भी 100 रुपए ही दे रहे हैं। विभिन्न बड़े बड़े शहरों में कितनी प्रॉपर्टियां मंदिर के नाम हैं। मंदिर के नाम पे कॉलेज, मंदिर के नाम पे दुकान, मंदिर के नाम पे ग्राउंड, मंदिर के नाम पे स्कूल की प्रॉपर्टियां लोग ठेकेदार बन करके बैठे हैं। क्या होगा उन लोगों का? प्रभु की सेवा करने के लिए तुम, भगवान की सेवा करने के लिए तुम पद प्रतिष्ठा पर निर्वाचित किए जाते हो। हम लोग उस पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर वह चोर मर जाता है और मर कर के कहां जाता है पता है आपको? नरक। पता है कौन सी नरक?
पहले नहीं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नहीं, सीधे 7वें नरक में जाता है। वह चोर जिसने चोरी नहीं की, मर करके कुष्ठ रोग के कारण, संक्लेशित परिणामों के कारण 7वें नरक में जाकर के पड़ा। उस 33 सागर की आयु को पूर्ण करके पुनः निकला, लेकिन निकल के वापस नरक चला गया। उस नरक से फिर निकला तो अजगर बन गया। अजगर की पर्याय से निकला तो क्रूर परिणामी हिंसक शेर बन गया। जैसे तैसे करके नरक से निकला तो त्रियंच गति का जीव बना। त्रियंच गति से निकलने का पुरुषार्थ किया तो वह पुनः मनुष्य गति का जीव बना। अनेकों योनियों में दुख संकट को सहा, उन दुख संकटों को सहता सहता, उस नरक के दुखों को सहता सहता, त्रियंच गति के दुखों को सहता सहता मनुष्य पर्याय में आ गया। चोर अपनी उस दुष्टता के कारण पुनः मनुष्य तो बन गया, उस दुष्टता के कारण नरक गया, लेकिन पता है आपको, ये उसका पाप का उदय था। ये पाप का खेल था कि उसने चोरी के परिणाम की तो उसको नरक जाना पड़ा। ये पाप का खेल था कि उसने चोरी के परिणाम की तो त्रियंच गति का जीव बना, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य भी किया है। पता है कहां पुण्य किया? कभी कभी व्यक्ति अधर्म करने के लिए धर्म का सहारा लिया करता है। उसने जाने अनजाने में ही सही, उसने उस चोरी की भावना से ही सही, कहीं ना कहीं शास्त्रों का अध्ययन किया, कहीं ना कहीं जिन शासन की कुछ प्रभावना की, उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य बन गया। लेकिन मनुष्य कैसा बना, कहां बना, किसके घर में बना? क्या मनुष्य बनने के बाद वो जीवित रहा अथवा गर्भ में ही मर गया, या जन्म लेने के बाद बचपन में ही मर गया, या थोड़ा युवा हुआ, युवा होकर के मरा, या वृद्ध हुआ, वृद्ध होकर के मरा, अथवा वह सुखी रहा अथवा वह दुखी रहा? आखिर मनुष्य बना तो कहां बना? क्या उसको पुनः जैन कुल मिला? क्या वह किसी नगर सेठ के यहां जन्मा? क्या वह किसी तुच्छ कुल में जन्मा? आखिर हुआ तो क्या हुआ, ये जानेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि कल। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। कैसा लग रहा है? अगर सारी कथा आज ही सुना दी तो फिर कल क्या सुनोगे? इसलिए कल के लिए भी बचा के रखा है। जब तक आप इसको 5 दिन तक नहीं सुनोगे, तब तक आपको पुण्य और पाप की महिमा, उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान सकोगे जिसने ये दुष्कर्म किया था। ये एक ऐसे महापुरुष की कथा है जो हमारे आगम से ही है। आइएगा अब हम चलते हैं जिनवानी स्तुति के लिए। उसके तत्पश्चात चक्रेश जैन एंड पार्टी के द्वारा बहुत सुंदर नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। सभी लोग खड़े हो जाएं, जिनवानी स्तुति करते हैं।